नमस्कार, हेलो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अज्ञेय कवि द्वारा रचित कविता सूनी सी सांझ एक इस कविता की व्याख्या पढ़ेंगे। देखिए, इस कविता में कवि ने संध्या जो सांझ है उसका मानवीकरण किया है, मानवीकरण के रूप में उसको चित्रण किया है और ये स्पष्ट किया है कि संध्या के समय अगर हम कुछ पल एकांत में व्यतीत करें तो वो बड़ा ही आनंददायक होता है। कवि ये बताना चाहता है इसमें। तो आइए इस कविता की व्याख्या पढ़ते हैं। सूनी सी सांझ एक, ये हमारी कविता का शीर्षक है। सूनी सी सांझ एक, दबे पाँव मेरे कमरे में आई थी। अब कवि कहता है कि सूनी सी, शांत सी सांझ संध्या एक, एक दिन, शांत सी संध्या एक दिन, दबे पाँव यानी बिल्कुल चुपके से, धीरे से, चुपचाप मेरे कमरे में आई थी, मेरे कमरे में आ गई, यानी मेरे कमरे में प्रवेश किया। कवि कहता है कि शांत सी एक दिन, शांत सी संध्या ने चुपचाप दबे पाँव मेरे कमरे में प्रवेश किया। मुझको भी वहाँ देख थोड़ा सकुचाई थी। और संध्या ने जब मुझे भी कमरे में देखा, मुझे भी वहाँ देखा, तो वो थोड़ा संकोच करने लगी, सकुचा गई। तभी मेरे मन में यह बात आई थी कि ठीक है, अच्छी है। कि उसी समय कि मेरे मन में ये विचार आया, ये बात आई कि ठीक है कि ये संध्या जो है वो कितनी सही है, अनुकूल है, अच्छी है और अच्छी भी है, भली है, उदास है पर सच्ची है। कवि कहता है कि मुझे वो संध्या थोड़ी उदास लगी, देखने में वो तनिक उदास लगी पर सच्ची है, लेकिन वो सच्ची है, यानी उसके मन में किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं है। इसी की सावली छाँव में कुछ देर रहूँगा। तो कवि कहता है कि मैं संध्या की ये जो सांवली छाया है इसमें मैं कुछ देर रहना चाहूँगा, अपना समय व्यतीत करना चाहूँगा। इसी की सांस की लहर पर बहूँगा और मैं संध्या की ही जो सांसों की लहर है उसके ऊपर बहना चाहता हूँ, तैरना चाहता हूँ, यानी एकांत में समय व्यतीत करना चाहता हूँ। चुपचाप इसी के नीरव तलवों की लाल छाप देखना, कि मैं चुपचाप बिना कुछ कहे, नीरव शांत तलवे, पैर के नीचे का हिस्सा, लाल छाप जो लालिमा है। कवि कहता है कि मैं इस संध्या के जो शांत पैरों की लालिमा है, नीरव तलवे शांत पैरों की जो लालिमा है उसको देखना चाहता हूँ, चुपचाप उसको देखना चाहता हूँ, कुछ नहीं कहूँगा और मैं चुपचाप उसकी उस लालिमा को देखते हुए कुछ और नहीं कहूँगा। अपनी तरफ से मैं अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करूँगा, मैं क्योंकि इस शांत वातावरण में सुख प्राप्त करना चाहता हूँ। पर उस सलोनी के पीछे पीछे घुस आई बिजली की बत्तियाँ। अब कवि कहता है कि उस सलोनी के पीछे पीछे, कि जैसे ही वो संध्या छिप जाती है तो घुस आई, प्रवेश कर जाती है बिजली की बत्तियाँ, बिजली का प्रकाश। कि जैसे ही वो सुंदर संध्या छिप गई उसके साथ साथ बिजली का प्रकाश भी घरों के अंदर घुस आया, आ गया, घरों में बिजलियाँ जलने लगी। बेहया धड़ धड़ गाड़ियों की, और गाड़ियों की जो धड़ धड़ की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मानुषों की खड़ी खड़ी बोलियाँ, मनुष्यों की खड़ी खड़ी बोलियों से यहाँ मतलब है अनेक प्रकार की आवाज़ें, अलग, क्योंकि अलग अलग भाषा बोलने वाले या जो भी अलग अलग तरह बोलने का जो लहजा है, तो भिन्न भिन्न जो मनुष्यों की आवाज़ें हैं और जो धड़ धड़ करती गाड़ियों का शोर है वो सुनाई देने लगा। यानी जो शांत वातावरण था कवि के पास वो गाड़ियों की आवाज़ों से और मनुष्य की भिन्न भिन्न आवाज़ों से अशांत हो गया। वह रुकी तो नहीं, आई तो आ गई। कवि कहता है कि अब वो संध्या कवि के आंगन में आई, लेकिन वो रुकी नहीं और देखते ही देखते वो चली गई, पर साथ साथ
मुरझा गई, लेकिन कवि को ऐसा लगा कि वो मुरझा गई हैं। उसको पहले ही मध्यम अरुणाली पर घुटन की एक शाही छा गई। अब कवि कहता है कि मध्यम, मंद, अरुणाली, लालिमा। कवि कहता है कि जैसे ही संध्या की अरुणाली लालिमा की मध्यम यानी मंद हो गई, जैसे ही संध्या की जो लालिमा की गति थी वो धीमी होने लगी, घुटन की एक शाही छा गई, यानी अंधकार की, घुटन की एक अंधकार की परत सी बन गई, एक अंधकार की परत छा गई। कवि कहता है कि जैसे ही संध्या का वो प्रकाश, लालिमा से भरा हुआ प्रकाश मंद पड़ने लगा, तभी अंधकार की चारों तरफ एक परत सी छा गई। सोचा था कुछ नहीं कहूँगा। कवि कहता है कि मैंने सोच लिया था कि इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, कुछ नहीं कहा, और कवि कहता है कि मैंने कुछ कहा भी नहीं। आगे देखिए। पर मेरे उस भाव का, संकल्प का बस इतना ही, पर मेरे उस भाव का। अब कवि कहता है कि मेरे मन के जो भाव थे, संकल्प, जो निश्चय था, क्योंकि कवि ने कहा ना कि मैं उस विषय में कुछ भी नहीं कहूँगा, और ना ही कवि ने कुछ कहा, परंतु कवि के मन के जो भाव थे, संकल्प और जो दृढ़ निश्चय था, बस इतना ही रहा, वह ज्यों का त्यों बना रहा। यानी उसका जो भाव है, उसके जो दृढ़ निश्चय हैं, वो बिना कहे ही रह गई। यह नहीं वह न कहना था। अब आगे क्या कहता है कवि कि ऐसा नहीं कि जो अशांति उसके चारों तरफ फैल गई, जो गाड़ियों की आवाज़, जो मनुष्यों की आवाज़, शोर के कारण जो उसका शांत वातावरण में जो अशांति फैल गई, उसके बारे में ऐसा नहीं है कि कवि कुछ कहना नहीं चाहता था, जो कि उसको उदास पर सच्ची लुनाई में बहना था। लुनाई होता है सुंदरता। कवि कहता है कि जो इस शोर के कारण जो बाधा उत्पन्न हुई, उस विषय में ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन उदास पर सच्ची लुनाई, यानी संध्या की जो उदासी की सच्ची सुंदरता है, वो तो उसमें बहना चाहता था। जो अपने ही अपने न रहने को तदगता हो सहना था। तदगता मतलब तदगत मतलब उसी के जैसा स्वरूप, तत्स्वरूप। अब कवि कहता है कि कवि तो जो संध्या के जैसा ही बन जाना चाहता था, उसी के रूप का होकर उसकी उदासी को सहन करना चाहता था, उसी के रूप में रमकर, उसी के जैसा बनकर वो उसकी उदासी को सहन करना चाहता था। यह तो बस रुंध कर चुप रहना था। अब कवि क्या कहता है कि यह तो बस रुंध कर चुप रहना था, कि केवल कवि जो है कुढ़कर कहेंगे हम, यानी कुढ़कर मतलब अपना मन मार कर, कि ये तो वो स्थिति थी कि कवि अपना मन मार कर अपने विचारों को अपने ही अंदर दबाकर चुप रहना चाहता था। यूं न जाने कब कहाँ वह सांझ ओझल हो गई। अब कवि कहता है कि ऐसे ही बस देखते देखते न जाने कब वह संध्या मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गई। संध्या वो मेरी आंखों के सामने से छिप गई, और मेरे लिए सोने न रहने की, रीते न रहने की। और संध्या के छिपने के बाद कवि को ये लगा मेरे लिए, कि यहाँ पर मेरे लिए सोने न रहने की कोई सूनापन नहीं बचा, रीते न रहने की कोई खालीपन नहीं बचा। यानी कहने का मतलब क्या है कि इस शोर के कारण जो चारों तरफ महानगरीय कोलाहल शोरगुल है, उस कारण कवि के लिए न तो कोई सूनापन ही था, न कोई खालीपन था, यानी एकांत में समय व्यतीत करने के लिए मानो उसके पास कुछ बचा ही ना हो। बांझ अनुकंपा समाज की कितनी बोझिल हो गई। बांझ अनुकंपा, अनुकंपा दया, बांझ अनुकंपा हम कहेंगे दिखावटी दया समाज की, कि समाज के लोगों के द्वारा
उस के प्रति, कवि के प्रति जो दिखावटी दया, यानी दया का जो दिखावटीपन दिखाया जा रहा है, कितनी बोझिल हो गई। वो कवि के लिए अब एक बोझ के समान लग रहा था। वो कवि के लिए एक बोझ बन गई थी। समाज की दिखावटी, उसके प्रति जो दया की भावना थी वो दिखावटी थी और वो कवि को एक भार के समान लग रही थी। अर्थात कवि ये कहना चाहता है कि जो एकांतवास है, जो संध्या के साथ कवि ने एकांतवास बिताया, शांत वातावरण में कुछ समय बिताया, वो समय समाज के उस शोरगुल से, भिन्न भिन्न प्रकार की मनुष्य की आवाज़ों से, वो समय कहीं अधिक मूल्यवान है। वो समय कवि के लिए कहीं अधिक बेहतर है, ये कवि कहना चाहता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कविता की व्याख्या समझ आई होगी। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।